नमस्कार, अतुल्य कुंभ के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। सीधे प्रयागराज से मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। और जांच आयोग की टीम यानी न्यायिक जांच आयोग की टीम आज प्रयागराज के दौरे पर पहुंचेगी और हर एंगल को खंगालने की कोशिश करेगी कि आखिरकार ये चूक कहां हुई थी, कैसे चूक हुई थी, गलती किसकी थी, ये जानने की कोशिश आज करेगी न्यायिक जांच आयोग की टीम। आज प्रयागराज के दौरे पर पहुंचेगी। इस वक्त की ये सबसे बड़ी और अहम खबर है, क्योंकि इसमें एक न्यायमूर्ति है, एक आईपीएस ऑफिसर और एक आईएएस ऑफिसर है, जो यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार प्रशासन से, पुलिस से चूक कहां हुई थी। जो हमारे श्रद्धालु आए थे आस्था की डुबकी लगाने के लिए आए थे, वहां भगदड़ कैसे मची, किस वजह से मची, क्या रीजन थे ये, और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है, जो ये बार बार दावे किए जा रहे थे कि पूरे महाकुंभ परिक्षेत्र में 2700 एआई बेस्ड कैमरे लगाए गए हैं, उन एआई बेस्ड कैमरों की फुटेज क्या है। क्योंकि जाहिर सी बात है, इसलिए फुटेज अगर आप खंगालेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि भगदड़ की स्थिति कैसे और कब बनी, गलती किसकी थी, ये भी चीज़ें पता चल जाएगी। तो आज खबर ये है, ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि न्यायिक जांच आयोग की टीम आज प्रयागराज के दौरे पर पहुंचेगी, भगदड़ स्थल का दौरा करेगी। न्यायिक आयोग की टीम यानी संगम नोस पर जाएगी। इसमें रिटायर्ड आईपीएस बीके गुप्ता, रिटायर्ड आईएएस डीके सिंह और जस्टिस हर्ष कुमार भी इसमें होंगे। भगदड़ में 30 लोगों की मौत थी और कल डीजीपी और मुख्य सचिव ने दौरा किया था। घायलों का हाल चाल जाना था। स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज पहुंचे थे और जानने के लिए कि स्थिति उनकी अभी कैसी है, उनका इलाज कैसे किया जा रहा है। क्योंकि स्वरूप रानी में इलाज कैसे होता है ये आप सभी जानते हैं, प्रयागराज में बताने की जरूरत नहीं है। अगर जब तक पेच कसा ना जाए डॉक्टर्स का, तब तक इलाज वहां का ढुलमुल ही रहता है। लेकिन सवाल ये है कि सीसीटीवी फुटेज, क्योंकि अगर एआई बेस्ड कैमरे लगाए गए थे, फुटेज लगाए गए थे, तो वो अब तक सामने क्यों नहीं आए। अब ये कम से कम इस न्यायिक जांच की टीम को पूछना होगा कि सीसीटीवी फुटेज हमें मुहैया कराइए, हमें दिए, क्योंकि उससे क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि भगदड़ कैसे हुई थी, गलती किसकी थी, किस वजह से ये सब कुछ हुआ था। जब तक फुटेज नहीं आएगा तब तक अपनी अपनी बातें लोग बताएंगे, अपने तर्क देंगे, अपने लॉजिक देंगे कि भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी। लेकिन ज़रूरी है सीसीटीवी फुटेज का मिलना। अगर वो नहीं मिलता, अगर न्यायिक जांच की टीम उसे नहीं मानती है मेला अधिकारी से और उसे देखती नहीं है, तब तक क्लियर स्थिति होने को नहीं है। और अभी का अपडेट हम आपको बता दें, जैसा कि बार बार शासन और प्रशासन ये दावा कर रहा था कि 45 करोड़ लोग, 40 करोड़ लोग स्नान करेंगे, तो उसमें से अभी का जो हमारे पास अपडेट है, तो 29 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। मौनी अमावस्या के एक दिन बाद 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने डुबकी लगाई। यानी जो आस्थावान हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनकी आस्था में किसी तरह की कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन ज़रूरत यह है कि प्रशासन और शासन और भी मुस्तैद हो। और जिस तरह से पाटून पुल बंद कर दिए जाते हैं, कई बार मेला अधिकारी कहता है बंद कर दिया जाता है, कई बार एसएसपी कहता है बंद कर दिया जाता है, कई डीआईजी कहता है, तो एक निर्णय लिया जाए और जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको दिक्कत ना हो। चूँकि देखिए, ये जो महाकुंभ है ये इनका है, ये इनका महाकुंभ है। जो देख रहे हैं मेरे पीछे खड़े हैं, ये जो आए हैं, ये श्रद्धालुओं का महाकुंभ है, तो इनको पूरी सुविधाएं मिलनी ही चाहिए। प्रदर्शनी अवश्य देखिए। आइए थोड़ा समय निकालिए, प्रदर्शनी देखिए, फिर आगे जाइए। आइए भैया, आइए देखने के लिए हम रहिए। अब देखिए, जहां पर आस्था की बात है तो वहां पर कुछ रील वाले लोग भी चमक रहे हैं। यानी इस आस्था के दौर में जहां फोकस होना चाहिए कुंभ पर, लेकिन कुछ लोग फोकस कर रहे हैं मोनालिसा पर, कुछ लोग फोकस कर रहे हैं IITN बाबा पर। अच्छा, ये लोग इतना फोकस हो गए हैं कि अब इन्हें बॉलीवुड से ऑफर भी मिलने शुरू हो गए हैं। देखिए, यही है। इसी तरह एक मोनालिसा है जो मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं, अब उनको बॉलीवुड से ऑफर मिल गया। इस महाकुंभ में माला बेचती थी, लोगों को माला देखती थी, लेकिन लोगों की नज़र पड़ी उनकी आंखों पर। अब देखिए, फेमस हो गई। एक रिपोर्ट देखिए आप इसी पर आधारित। महाकुंभ की वायरल गर्ल, अपनी आंखों के लिए हुई फेमस। माला बेचने वाली मोनालिसा अब दिखेगी बड़े पर्दे पर। वो कहते हैं कि देने वाला जब भी देता है, छप्पर फाड़ कर देता है। महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा की कहानी भी कुछ ऐसी ही लग रही है।
महाकुंभ से वायरल हुई मोनालिसा अब बड़े पर्दे पर नजर आने वाली है। मोनालिसा पहले महाकुंभ में अपनी खूबसूरत आंखों की वजह से फेमस हुई, फिर उसे महाकुंभ क्षेत्र छोड़ना पड़ा, लेकिन शायद उसकी किस्मत में 4 चांद ही लिखे थे, क्योंकि मोनालिसा अब सीधे आपके नजदीकी सिनेमा घरों में नजर आएंगी। महाकुंभ के मेले में माला बेचने वाली मध्य प्रदेश के माहेश्वर की रहने वाली मोनालिसा की किस्मत चमक गई है। मोनालिसा को बॉलीवुड से बड़ी फिल्म का ऑफर मिला है। बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने महेश्वर पहुंचकर वायरल गर्ल मोनालिसा को बतौर हीरोइन साइन भी कर लिया है। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं इस लड़के को अपनी फिल्म के जरिए देश दुनिया को दिखाना चाहूंगा, तो उस मकसद को पूरा करने के लिए आज मैं आया और मैं आज उनके घर पर हूँ। मुझे बड़ी खुशी इस बात की हो रही है कि मैंने जैसा इन लोगों के बारे में सोचा था वो लोग वैसे ही बहुत मासूम, भोले और इनोसेंट लोग हैं। तो मेरी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि इस परिवार का एक सदस्य जैसा मैं भी अपने आप को महसूस कर रहा हूँ और मैं उसका फ्यूचर अच्छे मुकाम पर लेकर जाऊं, क्योंकि सारे लोगों के सपने हैं, बंजारा समुदाय के लोगों के सपने हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी है। मैं अपनी फिल्म के जरिए उसको लॉन्च करने जा रहा हूं और मैं चाहूंगा कि उसका करियर बहुत आगे जाए। महेश्वर के प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर में दर्शन के दौरान मोनालिसा को मणिपुर डायरीज फिल्म में हीरोइन के रोल के लिए साइन किया गया है। मोनालिसा इस फिल्म में आर्मी अफसर की बेटी के रोल में नजर आएंगी। बोला है लड़की को कि जैसे काका चाह रहे वैसे ही करो, करियर को आगे बढ़ाओ, पीछे कदम मत हटाना। तो मोनालिसा क्या तैयार हुई है? तैयार हो गई, वो बोल रहे कि जैसे काका बोलेगी ऐसे करेगी। अच्छा, मतलब आपने भी मन बना लिया बेटी को फिल्म इंडस्ट्री में भेजने का? खरगोन जिला मुख्यालय से 65 किलोमीटर दूर पर्यटन नगर महेश्वर के जेल रोड पर रहने वाली कजरारी आंखों वाली और महाकुंभ मेले में सोशल मीडिया पर भरपूर वायरल होने वाली 17 साल की मोनालिसा भोसले को आखिर फिल्म में काम करने का मौका मिल ही गया। सोशल मीडिया पर वायरल गर्ल मोनालिसा अब माया नगरी मुंबई में नजर आएंगी। दरअसल मोनालिसा के सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने के बाद तरह तरह की रील बनने के कारण कई फिल्म डायरेक्टर्स की नजर मोनालिसा पर पड़ी। इनमें मुंबई के एक डायरेक्टर सनोज मिश्रा भी हैं, जो उसे ढूंढते हुए प्रयागराज में मोनालिसा तक पहुंचे थे। उन्होंने कुंभ मेले में ही मोनालिसा को फिल्म में रोल देने की बात कही थी। इसके बाद जब मोनालिसा सोशल मीडिया, यूट्यूबर्स और मीडिया से परेशान होकर अपने घर महेश्वर लौट गई, तो फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा महेश्वर पहुंच गए और मोनालिसा को फिल्म के लिए साइन किया। बता दें कि मणिपुर डायरी में मुख्य कलाकार के रूप में अभिनेता दीपक तिजोरी, मुकेश तिवारी, अमित राव, अनुपम खेर सहित अन्य शामिल हैं। अभिनेता अनुपम खेर आर्मी ऑफिसर का किरदार निभा रहे हैं। फिल्म का बजट करीब 20 करोड़ रखा गया है, तो फिल्म में मोनालिसा अनुपम खेर की बेटी का रोल निभाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। और महाकुंभ पर अपडेट के लिए चूंकि आज न्यायिक जांच आयोग की टीम भी यहां पर आ रही है और दूसरे क्या मूवमेंट है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम भी तय हो गया है कि वो 5 तारीख को आया। शेड्यूल उनका तय हो गया है कि यूपी की स्टेट पेविलियन जाएंगे, पहले स्नान करेंगे, स्टेट पेविलियन जाएंगे और फिर नेत्र कुंभ जाएंगे। यानी प्रधानमंत्री का कार्यक्रम क्लियर हो गया, वो आ रहे हैं यहाँ पर 5 को। तो ऐसे महाकुंभ से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के बारे में हमारे साथ हरप्रीत कौर रीन है, इनसे जानते हैं कि महाकुंभ का आज का क्या अपडेट है। हरप्रीत, आपके पास क्या जानकारी वो आप हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरह से मौनी अमावस्या को मची भगदड़ के बाद लोगों में सनसनी फैली है और पूरे देश में जो श्रद्धालु यहाँ पर आना चाहते हैं उनके मन में ये उत्सुकता है कि माहौल क्या है। तो अब अपने दर्शकों को हम ये बताने जा रहे हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी कि दिखाएंगे, ये वही 9 नंबर सेक्टर है जहाँ पर पाँव रखने की जगह नहीं थी। खाली एक 9 नंबर सेक्टर की बात नहीं करेंगे, बल्कि पूरे कुंभ जो मेला क्षेत्र है उसकी बात करेंगे। दूर दूर तक जहाँ नजर जाती थी सिर्फ और सिर्फ लोगों के सिर नजर आते थे, लेकिन अब जो व्यवस्था है वो पहले से भी कहीं ज्यादा दुरुस्त कर दी गई है और उसी की वजह है, परिणाम है कि अब यहाँ पर जो लोगों की भीड़ है वो बेहद कम है। यानी जो श्रद्धालु यहाँ पर अब आस्था की डुबकी लगाने गंगा जी पहुँचना चाहते हैं वो बिल्कुल आ सकते हैं। यहाँ पर देखा जा सकता है कि भीड़ अब बहुत कम है। लोगों की जो सुविधा है उसका अब खासा ख्याल रखा जा रहा है। हालांकि अभी भी नो व्हीकल जोन यहाँ पर 4 फरवरी तक किया गया है। जैसा कि मेरे सहयोगी राहुल जी ने बताया कि 5 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उस दिन फिर से एक बार एक्स्ट्रा अलर्ट यहाँ पर होगा और उस समय शायद जो यहाँ पर NSG है या तमाम जो फोर्सेस यहाँ पर लगी हैं तो उन्हें एक बार फिर से कड़ाई बरतनी पड़ेगी, क्योंकि VVIP मूवमेंट यहाँ होगा। इसके साथ ही अभी बसंत
पंचमी का स्नान बाकी है तो भीड़ उस समय जरूर बढ़ सकती है, लेकिन अभी जो बीच के दिन है उनमें यहाँ पर लोग आ सकते हैं, आराम से वो दर्शन कर सकते हैं। बहुत भीड़ जैसी स्थिति अभी यहाँ नहीं है। जैसा कि नज़ारा मैं अपने कैमरामैन से मैंने कहा कि वो दिखाएंगे, ये वही पंडाल है, ये वही ग्राउंड्स हैं, ये वही मार्ग हैं जहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं थी। और अब तक यहाँ पर जैसा कि 29 करोड़ लोग पहुँच चुके हैं, आस्था की डुबकी लगा के घरों को लौट चुके हैं। मौनी अमावस्या के दिन ही 9 करोड़ लोगों ने दर्शन किए और उसके बाद कल की बात की जाए तो 1,96,00,000 लोगों ने कल दर्शन किए थे। लेकिन अब स्थिति बिल्कुल कंट्रोल में है और जो श्रद्धालु चाहे वो देश और विदेश के हो, अलग अलग राज्यों से हैं, वो यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि सभी के मन में जैसा कि हमने कहा एक उत्सुकता, एक भय है मन में कि हालात इतने बिगड़े हुए हैं, इतनी ज़्यादा भीड़ है कि भगदड़ जैसी स्थिति हर पल बनती है। लेकिन अब फिलहाल जो स्थिति है वो बिल्कुल कंट्रोल में है। लोगों की भीड़ ज़रूर है लेकिन आराम से चला जा सकता है, आराम से दर्शन किए जा सकते हैं और बिल्कुल यानी व्यवस्था जो है वो व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त कर दी गई। हालांकि पहले भी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त थी, लेकिन चूक हुई। अगर एक बार चूक हो जाएगी तो जाहिर सी बात है स्थिति बनेगी। धन्यवाद हरप्रीत कौर इस पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए आपका। और अब आगे बढ़ेंगे। देखिए, इस महाकुंभ के पावन पर्व में हर कोई आस्था की डुबकी लगाने आना चाहता है, लेकिन 10 ऐसी हस्तियां हैं, नेता, अभिनेता, दूसरे कलाकार, जो इस महाकुंभ परिक्षेत्र में आए और संगम डोज पर पहुंचे और डुबकी लगाई। वो कौन कौन सी हस्तियां हैं वो आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। प्रयागराज के महाकुंभ में आस्था का जन सैलाब उमड़ा है। हर कोई संगम में स्नान कर खुद को पवित्र करने की आस लगा रहा है। यही वजह है कि 144 साल बाद आए इस पावन अवसर पर देश विदेश से आकर श्रद्धालु पवित्र स्नान कर रहे हैं। राजनीति से लेकर बॉलीवुड तक और खेलों से लेकर उद्योगपति तक हर कोई संगम में डुबकी लगा रहा है। इस साल भी बॉलीवुड की तरफ से कई सारे सेलिब्रिटी महाकुंभ संगम में स्नान करने पहुंचे। पूर्व विश्व हैवीवेट चैंपियन और WWE हॉल ऑफ फेमर द ग्रेट खली ने भी महाकुंभ में पुण्य की डुबकी लगाई। इस दौरान फैंस उन्हें देखकर उत्साहित हो गए और सेल्फी लेने के लिए भीड़ भी इकट्ठा हो गई, जिसके चलते खली को परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। खली ने अपने स्नान का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। बॉलीवुड कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा को महाकुंभ मेला 2025 में देखा गया, जहां रेमो पहले ध्यान लगाते और फिर संगम में डुबकी लगाते नजर आए। लोगों से बचने के लिए रेमो ने काले रंग के कपड़े पहनकर और मुंह ढककर वहां पहुंचे थे, ताकि लोगों की नजरों से बचकर वो मेले को एंजॉय कर पाएं। एक्ट्रेस और सांसद हेमा मालिनी ने मौनी अमावस्या के दौरान त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान किया। हेमा ने साधु संतों के साथ संगम में डुबकी लगाई। डुबकी लगाने के बाद हेमा ने खुद को सौभाग्यशाली बताया और कहा कि मुझे पवित्र स्नान करने का मौका मिला। 144 साल बाद मिले इस पावन अवसर को पूनम पांडे भी खोना नहीं चाहती थी। यही वजह रही कि वो भी प्रयागराज पहुंची और महाकुंभ में स्नान किया। स्नान के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे सब पाप धुल गए हैं। बॉलीवुड की एक्स फेमस एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने महाकुंभ मेला में आध्यात्मिकता को अपनाया। उन्होंने वहां पर हिंदू धर्म में अपने आप को बदलकर किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन गई। उन्होंने अपने नाम काम सभी का त्याग कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को साधु संतों के साथ महाकुंभ में डुबकी लगाई। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बाबा रामदेव भी संगम तट पर मौजूद रहे। रामदेव समेत दूसरे संत भी हाथ में गंगा जल लेकर अमित शाह को स्नान करवाती नजर आई। इसके बाद मंत्रोच्चारण के बीच सूर्य उपासना की। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी महाकुंभ पहुंचे। संगम में स्नान किया। उनके साथ सपा नेता और कुछ कार्यकर्ता भी मौजूद थे। संगम स्नान करते समय अखिलेश को चारों तरफ से समाजवादी पार्टी नेताओं ने घेर लिया। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी अपनी पत्नी प्रीति अडानी के साथ भी महाकुंभ पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने संगम में पूजा के बाद प्रसाद सेवा की। इसके बाद गौतम अडानी ने सोशल मीडिया पर लिखा, मानव जमावड़े के विशाल परिदृश्य में कुंभ मेले की तुलना किसी भी चीज से नहीं की जा सकती।
उद्योगपति अनिल अंबानी पत्नी टीना अंबानी के साथ महाकुंभ मेले में पहुंचे। अनिल अंबानी ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान अनिल अंबानी सफेद कुर्ता पैजामा पहने नाव पर दिखाई दिए। महाकुंभ के दौरान मशहूर कवि कुमार विश्वास भी प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने संगम में स्नान कर मां गंगा का आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा, मां ने मेरा प्रणाम स्वीकार किया, यही मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो आपने देखा कि किस तरह से फेमस हस्तियों ने यहाँ पे स्नान किया। 10 फेमस हस्तियों के बारे में हमने बताया। इस प्रयागराज के महाकुंभ में चूँकि अलीगढ़ का ताला बड़ा मशहूर है, यहाँ पे बड़ा चर्चा उसकी हो रही है। क्यों चर्चा हो रही है, वजह क्या है महाकुंभ परिक्षेत्र में, वो आपको अपनी इस रिपोर्ट पे दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ अपनी तालीम और ताले के लिए देश भर में मशहूर है। अब अलीगढ़ का एक खास ताला पूरे देश में लोगों के दिलों में खास जगह बना रहा है। वो क्यों? तो अब जरा इस ताले को गौर से देखिए। इस ताले में छाप है महाकुंभ की। जी हाँ, महाकुंभ छाप वाला ये ताला हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ये महाकुंभ स्पेशल ताला है और ये सिर्फ जब तक हमारा महाकुंभ चलेगा तब तक के लिए ही है। उसके बाद हम इसको आगे प्रोडक्शन में लेके नहीं आ रहे। महाकुंभ छाप वाले इस ताले की डिमांड अब इतनी है कि अब इसको बनाने वाले कारीगरों के पास इसको बनाने के लिए कच्चा माल भी कम पड़ने लगा है। कारीगरों का कहना है कि इस ताले को बनाने के लिए जो कच्चा माल उन्होंने पहले 100 रुपए में खरीदे थे, वो अब 150 रुपए में मिल रहे हैं। लेकिन फिर भी वो खुश हैं, क्योंकि इससे अब उनके रोजगार को एक नई राह मिल गई है। जो महाकुंभ के ताला वहाँ जा रहा है, जो लोग देश विदेश से आ रहे हैं और जो वहाँ खरीद रहे हैं ताले को, और ताले की डिमांड बहुत है। और मुझे बहुत खुशी है कि लोग वहाँ के आ रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, इज्जत कर रहे हैं, और खुशी है बहुत ज़्यादा मुझे। यहाँ रातों दिन काम चल रहा है। ये खुशी यही बात की है कि हमारा जो रोजगार चल रहा है इस ताले की वजह से चल रहा है। महाकुंभ छाप के चलते इस ताले की डिमांड काफी तेजी से बढ़ी है। आलम यह है कि अब कारीगर इसके उत्पादन को बढ़ाने की बात भी कह रहे हैं। साथ ही जब तक महाकुंभ है तब तक उनके इस ताले की डिमांड भी काफी ज्यादा रहेगी। लगभग 8 से 10 हजार तालों का हमने प्रोडक्शन अभी लिया है और हम इसको वहाँ कोशिश करेंगे जल्द से जल्द वहाँ पहुँचा दें। इस ताले पर सर संपूर्ण सुरक्षा महाकुंभ के नाम से ताला हमने बनाया है। ये महाकुंभ स्पेशल ताला है और ये सिर्फ जब तक हमारा महाकुंभ चलेगा तब तक के लिए ही है। करीब 144 साल बाद आए महाकुंभ में जहां एक तरफ साधु संतों की अलग अलग वेशभूषाएं और परंपराएं श्रद्धालुओं और पर्यटकों का ध्यान आकर्षित कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ अलीगढ़ का ये खास ताला भी लोगों के बीच खासा पसंद किया जा रहा है। ऐसे में इस ताले की डिमांड देखकर व्यापारी भी काफी खुश हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। देखिए, ये प्रयागराज के महाकुंभ की महिमा है कि अब युवा भी देखिए यहाँ पर इकट्ठा हो गए। तमाम युवा, क्योंकि ये भी चाहते हैं कि प्रयागराज की महिमा को देखें। और अब आपको ये दिखाते हैं, प्रयागराज तो तीर्थों का राजा कहा जाता है, लेकिन इसकी रानियाँ कौन कौन हैं वो आपको अपनी इस रिपोर्ट पे दिखाते हैं। प्रयागराज को तीर्थराज कहा गया है। यहाँ 3 नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रयागराज अगर तीर्थराज है तो उनकी रानियां कौन हैं? कई लोग शायद गंगा, यमुना और सरस्वती को तीर्थराज प्रयाग की रानियां कहेंगे। तीर्थराज प्रयाग को सप्तपुरियों का पति कहा गया है, जबकि उसके नजदीक काशी को उनकी सबसे प्रमुख पटरानी माना जाता है। पुराणों में कहा गया है कि अयोध्या, मथुरा, मायापुरी, काशी, कांची, अवंतिका यानी कि उज्जैन और द्वारकापुरी मोक्ष देने वाले हैं। इन्हें मोक्ष देने का अधिकार तीर्थराज प्रयाग ने ही दिया है और यही 7 तीर्थराज प्रयाग की रानियां हैं। श्री रामचरितमानस में श्रद्धा जो एक नाम दिया हुआ है, श्रद्धा को तीर्थराज राजा का रानी कहा गया है, बताया गया है। परंतु अनेक ऐसे पुराण हैं,
उन पुराणों में कहा गया है कि सप्तपुरियाँ होती हैं। जैसे हम रायपुर के रहने वाले हैं तो रायपुरी नहीं है, वो रायपुर है। तो सप्तपुरियाँ जो हैं वह स्त्रीलिंग से जुड़ी हुई हैं। जैसे अयोध्यापुरी है, द्वारिकापुरी है, हरिद्वारपुरी है, उज्जैनीपुरी है। तो ये जो पुरियाँ हैं उन पुरियों को भी इस तीर्थराज की काशीपुरी है, रानी कहा जाता है। आप ये सोच रहे होंगे कि गंगा, यमुना, सरस्वती तीर्थराज प्रयाग की रानी नहीं है, तो इनका इतना महत्व क्यों है? इस पर क्या कहना है कथावाचक अशोक चतुर्वेदी से सुनते हैं। आप देख रहे हैं गंगा जी को, यह एकमात्र विश्व का जगह है जहाँ पर गंगा जी भक्ति की धारा है, जिसे भक्ति की धारा कहा गया है। और यहीं पर मिलती हैं यमुना जी, जिसे कर्म की धारा कहा गया है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने द्वापर में आकर के कुरुक्षेत्र में कर्म की शिक्षा दी, निष्काम कर्म की। और सरस्वती यहाँ पर जो है अदृश्य हैं। सरस्वती को कहा जाता है ब्रह्म की धारा या विचार की धारा या ज्ञान की धारा। विचार को और ज्ञान को देखा नहीं जा सकता, ब्रह्म को जल्दी देखा नहीं जा सकता, इसलिए सरस्वती यहाँ पर विलुप्त हैं। पुराणों में कहा गया है कि तीर्थराज प्रयाग सब पापों का नाश करते हैं। जो भी व्यक्ति प्रयागराज में 1 महीना इंद्रियों को वश में करके स्नान, ध्यान और कल्पवास करता है, उसके लिए स्वर्ग का स्थान सुरक्षित हो जाता है। त्रिदेवों की पुण्यस्थली तीर्थराज प्रयाग को पुराणों में विष्णु प्रजापति और हरिहर क्षेत्र कहा गया है। सृष्टि रचने से पहले यही प्रजापति ब्रह्मा ने दशाश्वमेध यज्ञ किया था। तीर्थराज प्रयाग की श्रेष्ठता के संबंध में पुराणों में अनेक कथाएं मिलती हैं। पहली बात तो ये कहें कि सहस्त्रम कार्तिकम स्नानम माघे स्नानी शतानि च। 1000 यदि कार्तिक स्नान आप करते हैं और 100 स्नान यदि आप माघ का करते हैं, साथ ही बैसाखे नर्मदा कोटि है। यदि 1 करोड़ स्नान आप बैसाख के महीने में नर्मदा में करते हैं तो कुंभ स्नाने तत्फलम। इस महाकुंभ में 1 स्नान पे वो फल की प्राप्ति है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान वेणी माधव को शिव अत्यंत प्रिय हैं। वहीं शिव अवंतिका में महाकालेश्वर के रूप में विराजमान है। शिव कांची में पुण्य गरिमा के कारण है। उनका प्रयाग में निरंतर निवास करना शैव और वैष्णव धर्म के समन्वय का प्रमाण है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक ब्रह्मांड से जगत की उत्पत्ति होती है, जगत से ब्रह्मांड की नहीं। इसी प्रकार प्रयाग से सारे तीर्थ उत्पन्न होते हैं। किसी तीर्थ से प्रयाग का जन्म होना असंभव है। स्टार जैन, IBC 24, प्रयागराज। अतुल्य कुंभ के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन प्रयागराज महाकुंभ से जुड़ी हर अपडेट आपको अपने न्यूज चैनल IBC 24 पर मिलती रहेगी। बने रहिए आप हमारे साथ। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन नंदन को दीजिए अनुमति। नमस्कार। ये